हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट 5 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज पार्ट 5 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में हैलोजनीकरण, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया क्या होती हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन के बारे में हम जानते हैं। इन अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड और कीटोनों के अल्फा कार्बन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। कहने मतलब यह है कि ये जो हैलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है, एल्डिहाइड और कीटोन के जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे एस्टल्डिहाइड हुआ, एल्डिहाइड में CH3 CHO H किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला जो कार्बन होता है वह अल्फा कार्बन होता है। ए एल्डिहाइड CHO क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और जो दूसरा होगा वो बीटा होगा। लेकिन एस्टल्डिहाइड में सिर्फ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो यही अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कीटोन के केस में देखें तो कार्बोनिल समूह और इससे इस प्रकार से जुड़ा होता है CH3, इस प्रकार से जुड़े होते हैं CH3, इस प्रकार से हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर इस कार्बोनिल समूह से ए भी अल्फा कार्बन है और ए भी अल्फा कार्बन है, दोनों इस कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए हैं, तो ए भी अल्फा कार्बन है और यह भी अल्फा कार्बन है। ठीक है ना। और इस अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहती है क्या कि हैलोजनीकरण में हैलोजन के द्वारा, यक्स मीन्स हैलोजन, हैलोजन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। अब बताएं, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और इस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब इसी हैलोजन के द्वारा यदि अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ए है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, यह भी अल्फा कार्बन है, इस पर उपस्थित ए भी अल्फा हाइड्रोजन है और यह भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो चाहे यहाँ से विस्थापित करेगा वो, चाहे यहाँ से विस्थापित करेगा, फ्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विस्थापन की अभिक्रिया होगी हैलोजन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन जो होगा, ये जो प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हैलोजनीकरण कहलाएगी। ठीक है ना। यही कह रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। ठीक है, उसी के आगे ध्यान देंगे। अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अनुपस्थिति के कारण फॉर्मेल्डिहाइड का हैलोजनीकरण नहीं होता है। आप जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। क्या होता है? HCHO। आप बताएं, यहाँ पर जो इस प्रकार से CHO जो एल्डिहाइड है, इससे कोई दूसरा कार्बन जुड़ा है? जब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा ही नहीं है तो ना तो अल्फा कार्बन है और ना तो अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताएं
कि जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो फॉर्मल्डिहाइड में हैलोजनीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हैलोजनीकरण की प्रक्रिया में हैलोजन के द्वारा अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है। इस CHO क्रियात्मक समूह से जुड़ा कोई भी अल्फा कार्बन है ही नहीं, इस कारण से अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। यहाँ पर भी देखेंगे वही बात है, यह CHO फॉर्मल्डिहाइड। तो इस कारण से फॉर्मल्डिहाइड हैलोजनीकरण की प्रक्रिया नहीं देता है। ठीक है ना। आइए हम जानते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में हैलोजनीकरण होता है तो हैलोजनीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखेंगे एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का जब क्लोरीनीकरण होता है, अब बताएं CH3 है, CH3 से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पे जुड़ा जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, यही अल्फा कार्बन है ना, CHO क्रियात्मक समूह। तो इस पे ए अल्फा कार्बन और इस पे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। जब क्लोरीनीकरण होगा तो अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होगा, किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। अब क्लोरीन क्या करेगा कि 3 हाइड्रोजन क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। इस कारण से जितने क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेंगे उतना ही हाइड्रोजन का यहाँ से क्या होगा? विस्थापन होगा। तो 3 क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दीजिए और 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 6 क्लोरीन है ना, तो 3 जुड़ा 3 बचा, 3 क्लोरीन 3H 3HCl बन जाएगा। क्या बनेगा? CCl3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl3 हो जाएगा। H के स्थान पे क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाएगा हाइड्रोजन, CCl3CHO, CCl3CHO प्लस 3HCl। 3 क्लोरीन यहाँ का और 3 हाइड्रोजन जो विस्थापित हो रहा है वह संयोग करेंगे तो बनेंगे 3HCl। ये क्या है? ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आप पढ़े हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरल के नाम से जानते हैं, ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड, जिसे किसके नाम से जानते हैं? क्लोरल के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए, यदि एसीटोन का हैलोजनीकरण होता है तो क्या बनता है इसके बारे में जानते हैं। ध्यान देंगे, एसीटोन CH3COCH3। अब इस कार्बोनिल समूह से जुड़ा यह भी कार्बन अल्फा कार्बन है और यह भी अल्फा कार्बन है। इस पे जुड़ा हाइड्रोजन ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और यह भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये ब्रोमीन जो है चाहे यहाँ से विस्थापित करे चाहे यहाँ से विस्थापित करे, आप कहीं से भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। एक ब्रोमीन के द्वारा एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा। यहाँ से एक ब्रोमीन के द्वारा एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा, तो CH2 यहाँ पर बचेगा ना, CH2 और एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो CH2Br और OBr किस पे जुड़ेगा? कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से विस्थापित कर रहा है? कार्बन से विस्थापित कर रहा है। समझ रहे ना। तो Br जब कार्बन से विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन को तो एक Br यहाँ पर कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो CH2Br COCH3 और एक H और एक Br HBr बन जाएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये बनेगा मोनोब्रोमो एसीटोन CH2Br COCH3। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि हैलोजनीकरण की अभिक्रिया में यदि एस्टल्डिहाइड का हैलोजनीकरण होता है तो ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड क्लोरीन की उपस्थिति में क्लोरल का निर्माण होता है, और जब ब्रोमीन के द्वारा एसीटोन का हैलोजनीकरण होता है तो मोनोब्रोमो एसीटोन CH2Br COCH3, यहीं CH निकाल के Br जोड़ दीजिए और HBr का निर्माण होगा। ठीक है, आइए अगला टॉपिक, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म रिएक्शन देखेंगे। हैलोजनीकरण इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। हैलोफॉर्म अभिक्रिया एस्टल्डिहाइड, एसीटोन एवं अन्य मेथिल कीटोन अर्थात CH3CO समूह युक्त कीटोन क्षारीय माध्यम में हैलोजन के साथ हैलोफॉर्म अभिक्रिया करते हैं।
कहने मतलब यह है एस्टल्डिहाइड हो या एसीटोन हो और कोई भी कीटोन का सदस्य हो, CH3CO समूहयुक्त कीटोन क्षारीय माध्यम में हैलोजन के साथ हैलोफॉर्म अभिक्रिया करते हैं। कैसे? ध्यान देंगे। एस्टल्डिहाइड CH3CHO, क्लोरीन की उपस्थिति में हैलोफॉर्म अभिक्रिया होगी। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होता है। कह रहा क्षारीय माध्यम में जब अभिक्रिया कराएंगे तब हैलोफॉर्म अभिक्रिया संपन्न होगी। तो एस्टल्डिहाइड का हम क्लोरीन की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो पहले क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया होगी। 3 क्लोरीन के द्वारा यहाँ से 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होगा। तो यहाँ से बने क्या? CCl3, 3 हाइड्रोजन का स्थान पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। CCl3CHO और यहाँ पर 3 क्लोरीन बचा है। ठीक, ये 3 क्लोरीन और सोडियम 3NaCl बना लेंगे और यहाँ क्या बना? CCl3CHO अभी जो बनाया हमने ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, और 3 क्लोरीन यहाँ पर जो बचा है वो सोडियम से संयोग कर लेगा तो 3NaCl और 3H2O। यहाँ से 3 हाइड्रोजन और यहाँ का 3 हाइड्रोजन 3OH मीन्स कि 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो 3H2O, 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया ना। ठीक है, देखेंगे अभी अभिक्रिया आगे भी जाएगी। जब ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड बनता है प्रबल क्षारीय माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड की और मात्रा हम जब मिलाते हैं, जो ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड बना है, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर बनता है क्लोरोफॉर्म। CCl3CHO जो होता है एक कन्वर्ट हो जाता है CHCl3 में, CHCl3 में, और यहाँ का एक कार्बन इस सोडियम हाइड्रोक्साइड संयोग कर लेगा। HCOON सोडियम फॉर्मेट बनेगा और ये क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। हमारा कहने मतलब यह था कि जब हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है एस्टल्डिहाइड का क्लोरीन और प्रबल क्षारीय माध्यम में, तो सबसे पहले ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इसके बनने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि पुनः मिला दिया जाए और अधिक मात्रा में तो ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफॉर्म में। ये अभिक्रिया हमने जब क्लोरोफॉर्म बनाना बता रहे थे तभी ये अभिक्रिया आपको बताई गई थी। तो ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद परिवर्तित हो जाता है किसमें? क्लोरोफॉर्म में, और बनेगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है ना। यहाँ का CHCl3 और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन जो बचा है यहाँ पर जुड़ जाएगा HCOON। ठीक है ना, सोडियम फॉर्मेट। आगे देखते हैं। उसी प्रकार से यदि एसीटोन से हैलोफॉर्म अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा? वो तो एस्टल्डिहाइड था। जब एसीटोन से होगा तो क्या बनेगा? देखेंगे। एसीटोन का क्लोरीन की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, सब कुछ वही है। क्लोरीन के द्वारा इस अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो विस्थापित हो जाएगा। तो जब विस्थापित होगा 3 क्लोरीन तो CCl3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, CCl3COCH3 और 3H यहाँ पर चला आएगा 3NaCl। यहाँ 3 क्लोरीन बचा ना, 3NaCl और OH, और यहाँ का 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3OH तो है ही, बना लेंगे 3H2O और ट्राइक्लोरोएसीटोन बनेगा। यहाँ पर एसीटोन है, इस कारण से क्या बनेगा? ट्राइक्लोरोएसीटोन। वही अभिक्रिया है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए। सिर्फ क्या किया है कि एस्टल्डिहाइड के स्थान पे एसीटोन किया है और सारी प्रक्रिया वही है। और ट्राइक्लोरोएसीटोन को यहाँ पर एसीटोन है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर एस्टल्डिहाइड था CHO क्रियात्मक समूह, यहाँ पर एसीटोन है
सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा देते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर CH3CHO था, CH3 नहीं था, तो यहाँ पर CH3 है, इस कारण से CH3COON ने सोडियम एसीटेट का निर्माण हो जाएगा और क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। आप देख रहे हैं कि यदि हम एस्टल्डिहाइड या एसीटोन दोनों का हैलोफॉर्म अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन की उपस्थिति में प्रबल क्षारीय माध्यम में, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं, तो जिस प्रकार से एस्टल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि एसीटोन भी क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर रहा है। एक अभिक्रिया याद है, दूसरी अभिक्रिया आसानी से याद हो जाएगी, कुछ करना है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर CH3CHO था, वहीं पर CH3CO CH3 कर देना है और सारी प्रक्रिया वही है। ट्राइक्लोरो एसीटोन बनेगा यहाँ पर, वहाँ पर ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बन रहा था और ट्राइक्लोरो एसीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे पुनः तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। वहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म बन रहा था, यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म बन रहा है, ठीक है ना। वहाँ सोडियम फॉर्मेट था, यहाँ पर सोडियम एसीटेट का निर्माण होगा, ठीक है ना। आइए अगली अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। संघनन अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन अभिक्रियाएं करते हैं जिनमें एल्डोल संघनन मुख्य है। ध्यान दीजिएगा, एक नाम से और जानते हैं एल्डोल संघनन। यदि पूछ रहा कि एल्डोल संघनन क्या होता है तभी आपको यही रासायनिक अभिक्रिया देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। यदि संघनन अभिक्रिया पूछ रहा है तभी आपको यही रासायनिक अभिक्रिया देनी पड़ेगी। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन अभिक्रियाएं करते हैं जिनमें एल्डोल संघनन मुख्य है। देखेंगे संघनन का मतलब क्या होता है। संघनन का मतलब होता है जुड़ना। आप जानते हैं संघनन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड के दो अणु कार्बन कार्बन बंध द्वारा परस्पर संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का एक अणु बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर चाहे हम एस्टल्डिहाइड लें, चाहे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह लें, चाहे कीटोन क्रियात्मक समूह लें, दोनों के मॉलिक्यूल को दो अणु के द्वारा हम संघनन कराएंगे, दोनों अणु को हम जोड़ेंगे। संघनन का मतलब ही होता है जुड़ना। हमारी आवाज को ध्यान सुनिएगा, संघनन का मतलब ही होता है क्या, जुड़ना। जुड़कर यहाँ पर जो लिखा गया है, तन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड के दो अणु कार्बन कार्बन बंध द्वारा परस्पर संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का एक अणु बनाते हैं। हमारा कहने मतलब यह है कि एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल परस्पर संयोग करेंगे, क्योंकि संघनन का मतलब ही हमने बताया आपको जुड़ना होता है। यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के दो अणु हैं, CH3CHO और CH3CHO। इस प्रकार से लिखें आपको दिखाने के लिए, ये भी एस्टल्डिहाइड है, यह भी एस्टल्डिहाइड है, और यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के दो अणु जुड़कर कार्बन कार्बन बंध द्वारा संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का निर्माण करेंगी। कैसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एस्टल्डिहाइड का अल्फा कार्बन ही भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में। एस्टल्डिहाइड CH3CHO, यह भी CH3CHO है, इस प्रकार से लिखे हैं CH3CHO। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी, यहाँ का जो ऑक्सीजन है हमेशा एस्टल्डिहाइड का अल्फा कार्बन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। CHO से जुड़ा जो पहला कार्बन है अल्फा कार्बन है, और आप ये भी जानते हैं यह भी CHO एस्टल्डिहाइड से जुड़ा जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होगा। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया, दोनों तो एक ही यौगिक है ना। होगा क्या कि कार्बन कार्बन बंध से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे,
यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये पाई बंध टूटेगा, ये पाई बंध इस हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। जब ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ से पाई बंध टूट जाएगा और ये पाई बंध जुड़ेगा कहाँ पर? कार्बन पर जुड़ेगा। कहाँ पर जुड़ेगा? कार्बन से जुड़ेगा। और हाइड्रोजन जाके कहाँ जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे, तो OH बन जाएगा। और ये जो पाई बंध टूटेगा, ये पाई बंध किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन की जो बंध यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है चला जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये CH3 ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, और CH। और जब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। इसको नीचे हमने दिखा दिया, OH बन गया। एक कार्बन और एक कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कह रहा है दो अणु कार्बन कार्बन बंध द्वारा परस्पर संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का एक अणु बनाते हैं। जब दो एस्टल्डिहाइड जुड़ते हैं तो कार्बन कार्बन बंध जुड़कर एक कार्बन और एक कार्बन जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का एक अणु का निर्माण करते हैं। तो H यहाँ पर जुड़ा, इसको हमने नीचे दिखा CH3। अब ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, तो नीचे OH। और ये जो यहाँ पर पाई बंध टूटेगा, ये पाई बंध जुड़ जाएगा किससे? इस कार्बन से। तो यहाँ पर कार्बन, इसके बीच कार्बन, ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पर दिख रहा है अल्फा कार्बन। इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये भी दो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसके बाद जो जैसे वैसे उतार दीजिए। CHO यहाँ पर का CHO ऐसे है, इसे कहते हैं एल्डोल। इसे क्या कहेंगे? एल्डोल कहेंगे। यदि पूछता है एल्डोल संघनन क्या होता है, तब भी रासायनिक अभिक्रिया यही देनी पड़ेगी। यह संघनन अभिक्रिया पूछता है तब भी रासायनिक अभिक्रिया यही देगी। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये CHO क्रियात्मक समूह, यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह? CHO एल्डिहाइड। इससे जुड़ा जो पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, यहाँ अल्फा लिखें। और जो दूसरा कार्बन वो क्या है? बीटा है। और बीटा पर ही क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी जुड़ा है। इस कारण से क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। ब्यूटाल्डिहाइड मतलब कितने कार्बन है? 1 2 3 4। और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो बीटा पर जुड़ा है, इस कारण से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड होता है यह अस्थायी यौगिक होता है। इसमें से जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से यहाँ से जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। कैसे? देखेंगे। ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड अभी जो हमने आपको बताया वही है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से जल के मॉलिक्यूल का विस्थापन हो जाता है। कैसे होगा? देखें, जब यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का ये जो सिग्मा बंध है यहाँ पर जाएगा, और जब एक सिग्मा बंध यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इस कार्बन पे, इन दोनों कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इस कारण से हाइड्रोक्सी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये बंध टूट जाएगा। और जब बंध टूट जाएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। ये सिग्मा बंध जब यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर बचा क्या? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव और OH बन जाएंगे क्या? H2। क्योंकि जब ये सिग्मा बंध यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी इस कार्बन पे, और इस कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ये बंध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्योंकि हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। तो आकर्षित करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो OH और H क्या बन गए? H2O। यहाँ क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CHO प्लस H2O। इसे कहते हैं क्रोटेनल डिहाइड। ठीक है ना? देखिएगा, एसीटोन का भी ऐसे होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु संघनित होकर डाई एसीटोन एल्कोहल का एक अणु बनाते हैं। सेम प्रक्रिया वही है, आप पुनः देख लीजिए। यहाँ पर, वहाँ पर एस्टल्डिहाइड था, यहाँ पर एसीटोन है, लेकिन प्रक्रिया सेम है। एसीटोन में भी वही कंडीशन होगी। एसीटोन का
ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है ये कहाँ पर जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। जब ऑक्सीजन पे जुड़ेगा तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये जो कार्बन है जब यहाँ पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब और ये जो एक जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब ग्रहण कर लेगा इसको, ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो H कहाँ पर जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो OH हो जाएगा, क्या बना? CH3 और ये जब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो नीचे चला जाएगा OH और ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन से। CH3 OH और एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा अल्फा कार्बन से COCH3 डाई एसीटोन एल्कोहल बेरियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है। अब जो डाई एसीटोन एल्कोहल बना है, इस डाई एसीटोन एल्कोहल को आयोडीन की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं और जब गर्म कर देते हैं तो यहाँ से जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। कैसे निकलेंगे? जैसे हमने पीछे आपको बताया कि ये जो सिग्मा बंध है ये अल्फा कार्बन का जो सिग्मा बंध है, ये अल्फा कार्बन पे जो उपस्थित हाइड्रोजन का सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध यहाँ पर जाएगा और ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड यहाँ पर निकल जाएगा। OH माइनस और H पॉजिटिव ये संयोग करके H2O बना लेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH और COCH3 प्लस H2O अल्फा एसीटोन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और ये क्या होगा? बीटा कार्बन होगा। ठीक है ना। क्या बना? मेस्टिल ऑक्साइड प्लस H2O। जैसे वहाँ पर हमने बताया H2O निकल रहा था, सेम वैसे यहाँ पर भी निकल रहा है कि जब हम आयोडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो H अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका जो सिग्मा बंध है, इस सिग्मा बंध यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। जब पूरा ये सिग्मा बंध यहाँ पर जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन दे देगा इस पर धनावेश हो जाएगा और यहाँ पर जब सिग्मा बंध टूटेगा तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋणावेश हो जाएगा और ऋणावेश और धनावेश प्लस संयोग H2 और यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड COCH3। इसे क्या कहते हैं? मेस्टिल ऑक्साइड। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन होगा और ये क्या होगा? बीटा होगा। मेस्टिल ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। संघनन अभिक्रिया आप देखिएगा। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। हमने पहले ही बताया कि एल्डोल संघनन जो अभिक्रिया होती है उसमें हमेशा कौन सा हाइड्रोजन भाग लेता है? अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको संघनन अभिक्रिया बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। कैसे एस्टल्डिहाइड का संघनन होता है और कैसे एसीटोन का संघनन होता है। दोनों अभिक्रियाओं में हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही भाग लेगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।